प्रिय छात्रों, मैं कैलाश शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 7 के 8वें पाठ त्रिवर्ण ध्वज के अभ्यास कार्य के विषय में। पहला प्रश्न है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। सही कथन के सामने आम यानी हाँ और गलत कथन के सामने न यानी नहीं लिखिए। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। आम हाँ। ध्वजे हरित वर्णः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक है। न नहीं, क्योंकि हरा रंग संपन्नता का, समृद्धि का, उर्वरता का सूचक है। ध्वजे केशर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। ध्वज में स्थित केसरिया रंग शक्ति का सूचक है। आम हाँ। चक्रे 30 अराः सन्ति। चक्र में 30 तीलियां हैं। न नहीं। चक्रम प्रगतेः द्योतकम। चक्र प्रगति का सूचक है। आम। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम वचनम च लिखत। दिए गए शब्दों में प्रयुक्त विभक्ति और वचन के बारे में लिखिए। जैसे त्रयाणाम, इसमें षष्ठी विभक्ति और बहुवचन है, तो इसी तरह से समृद्धेः षष्ठी विभक्ति एक वचन, वर्णानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, उत्साहस्य षष्ठी एक वचन, नागरिकैः तृतीया बहुवचन, सात्विकतायाः षष्ठी एक वचन, प्राणानाम षष्ठी बहुवचन, सभायाम सप्तमी एक वचन। तीसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे झंडे में कितने रंग हैं। त्रयः यानी 3। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः। तिरंगे झंडे में कौन सा रंग शक्ति का सूचक है। केशर वर्णः यानी केसरिया रंग। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका प्रतीक है। प्रगतेः प्रगति का। त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है। स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च। स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता का और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। एक वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे का सफेद रंग किसका सूचक है। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः सत्यस्य शुचितायाः च सूचकः अस्ति। हमारे झंडे का सफेद रंग सत्य और पवित्रता का सूचक है। अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है। अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। त्रिवर्णः ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तिरंगे झंडे का उत्तोलन यानी फहराना कब होता है, यानी तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति। यानी स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराया जाता है। अशोक चक्रे कति अराः सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। अशोक चक्रे 24 अराः सन्ति। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। प्रश्न बनेगा, अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत। हमारा कौन यानी क्या विश्व विजयी हो। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। अपने धर्म से उन्माद नहीं करना चाहिए। स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। अपने धर्म से हमें क्या नहीं करना चाहिए। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम। यह सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का फल है। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम। यह सब हमारे नेताओं की किसका फल है। शत्रूणां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित हो। केषां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। किनके समक्ष विजय सुनिश्चित हो।
उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पट्टिका शब्द षष्ठी विभक्ति के रूप हैं। पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिकानाम्। अग्निशिखा शब्द सप्तमी विभक्ति। अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु। सभा शब्द चतुर्थी विभक्ति। सभायै, सभायाम, सभाभ्यः। अहिंसा शब्द द्वितीय विभक्ति। अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः। सफलता शब्द पंचमी विभक्ति। सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। सूचिका शब्द तृतीय विभक्ति। सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभिः। समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। नीचे दिए गए शब्दों का मेल कीजिए। केशर वर्णः शौर्यस्य, त्यागस्य च सूचकः। केसरिया रंग शौर्य यानी वीरता और त्याग का सूचक है। हरित वर्णः हरा रंग सुषमायाः, उर्वरतायाः च सूचकः। पृथ्वी की सुंदरता और उपजाऊपन का सूचक है। अशोक चक्रम प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। अशोक चक्र प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः, राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। तिरंगा झंडा आजादी और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। तिरंगे झंडे का स्वीकरण 22 जुलाई 1947 को हुआ, यानी 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया। धन्यवाद।